Assalamualaikum and hello everyone. This is Sohaib Salim. वेलकम टू द न्यू वीडियो लेक्चर इन द सीरीज ऑफ द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट और उसका नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन तक पहुंच पाए। डियर स्टूडेंट्स, आज वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेटाबेस सिस्टम एप्लीकेशंस। डेटाबेस सिस्टम एप्लीकेशन का मतलब ये है कि ये जो डेटाबेस अप्रोच या डेटाबेस सिस्टम है, ये किन किन डिपार्टमेंट में, किन किन सेक्टर में या किन किन सिस्टम में ये अप्रोच या ये सिस्टम यूज हो रहा है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो या डेटाबेस अप्रोच किन किन डिपार्टमेंट में ये यूज हो रही है। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एक टॉपिक डिस्कस किया था डेटाबेस सिस्टम वर्सेस फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम या डेटाबेस सिस्टम वर्सेस फाइल सिस्टम भी आप लोग कह सकते हैं। हम लोगों ने उस लेक्चर में देखा था कि क्या रीज़न बनी हमें फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम से डेटाबेस सिस्टम पे या फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम अप्रोच उससे हमें डेटाबेस अप्रोच पे मूव करना पड़ा या स्विच करना पड़ा। हमने देखा था कि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम या फाइल सिस्टम की डिफरेंट लिमिटेशन, डिफरेंट डिसएडवांटेजेस, डिफरेंट इशू सामने आए जिस वजह से हमें डेटाबेस सिस्टम पे स्विच करना पड़ा, क्योंकि डेटाबेस सिस्टम क्या कर रहा था, उन इश्यूज को, उन लिमिटेशन को, उन डिसएडवांटेजेस को क्या कर रहा था, रिजोल्व कर रहा था। तो जिस वजह से हम लोगों ने डिफरेंट पॉइंट्स देखे थे कि डेटाबेस के डिफरेंट बेनिफिट एंड डिफरेंट एडवांटेजेस हैं जिस वजह से डेटाबेस मार्केट में ज़्यादा अप होगी, जिस वजह से इसको ज़्यादा फेम मिला। और जो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम थी, ये अप्रोच क्या हुई, एक चीपर सोल्यूशन के तौर पर प्रूव हो चुकी थी अपने लिमिटेशन की वजह से, अपने इश्यूज की वजह से, अपने डिसएडवांटेजेस की वजह से। और इन बेनिफिट की वजह से, इन एडवांटेजेस की वजह से डेटाबेस अप्रोच या डेटाबेस सिस्टम मार्केट में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, डिफरेंट सिस्टम में, डिफरेंट सेक्टर्स में यूज होने लगी। हम क्या करेंगे, उन ऑर्गेनाइजेशन को, उन सेक्टर्स को, उन सिस्टम को डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ पे डेटाबेस सिस्टम या डेटाबेस अप्रोच यूज हो रही है। तो ये काफ़ी जगह पे डेटाबेस सिस्टम अप्रोच यूज हो रही है। हम उसमें से कुछ डिपार्टमेंट्स की, कुछ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। जो सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहला सेक्टर है वो है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर। टेलीकम्युनिकेशन कहा जाता है जहां पे डिफरेंट कस्टमर या यूजर आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो जब कम्युनिकेशन कर रहे हैं वहां पे डिफरेंट कस्टमर की इन्फॉर्मेशन, उनके आईपीज की इन्फॉर्मेशन, वो कहां से आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन, नेटवर्क इन्फॉर्मेशन, जो कॉल्स उनके दरमियान हो रही है, जो कम्युनिकेशन हो रही है, उनका रिकॉर्ड सेकंड बाय सेकंड, मिनट बाय मिनट उनकी इन्फॉर्मेशन को, उनके रिकॉर्ड को स्टोर किया जा रहा है। उसके साथ साथ जो वो कॉल्स कर रहे हैं उसके प्रीपेड जो क्रेडिट है उसकी इन्फॉर्मेशन, तो ये सेकंड बाय सेकंड, मिनट बाय मिनट इनकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जा रहा है। तो ज़रा सोचिए, विदाउट डेटाबेस सिस्टम या विदाउट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हाउ इज़ इट पॉसिबल के मैनुअल फॉर्म में या फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में ये कैसे जो सारी इन्फॉर्मेशन सेकंड बाय सेकंड, मिनट बाय मिनट चेंज हो रही है उसको ये हैंडल कर पाता फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। तो इट इज़ ओनली पॉसिबल बाय यूजिंग द डेटाबेस अप्रोच। तो डेटाबेस में ये सारी इन्फॉर्मेशन सेकंड बाय सेकंड या मिनट बाय मिनट क्या हो रही है, स्टोर हो रही है। उसके बाद जो सेकंड हमारे पास सिस्टम है जहाँ पे डेटाबेस सिस्टम या डेटाबेस अप्रोच यूज़ हो रही है वो है बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम में कैसे है कि एक बैंक में डिफरेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, डिफरेंट स्टाफ होता है, उनका डेटा, उनकी डेटाबेस, कस्टमर एक बैंक के साथ जुड़े होते हैं, उनका डेटा, उनकी डेटाबेस, उसके साथ साथ अकाउंट्स मैनेजमेंट, उसके साथ लोन्स मैनेजमेंट, उसके साथ हमारे पास कितना क्रेडिट आ रहा है उस बैंक में, कितना डेबिट आ रहा है, उसके साथ उनके मैनेजमेंट, उसके साथ लोकल्स मैनेजमेंट। तो ये जितनी भी मैनेजमेंट में बात कर रहा हूँ या जितने भी डिपार्टमेंट्स की बात कर रहा हूँ एक बैंक के अंडर, ये सारे के सारा डेटा एक डेटाबेस के अंदर क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। ओके, उसके बाद हमारे पास सेल डिपार्टमेंट है। सेल डिपार्टमेंट में डेटाबेस सिस्टम या डेटाबेस अप्रोच कैसे काम कर रही है कि कितनी प्रोडक्ट आई है, कितनी प्रोडक्ट गई है, उसके साथ साथ कौन से कस्टमर वहाँ से लेके गए, कौन से कस्टमर ने अपना ऑर्डर लिखवाया, कौन से कस्टमर ने अपना ऑर्डर बुक किया और उनकी प्राइस क्या है, उसके बाद जो उनका रीजन क्या है, उनका एड्रेस क्या है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेल डिपार्टमेंट में ओनली विद द हेल्प ऑफ डेटाबेस क्या हो रही है, स्टोर हो रही है। उसके बाद एयरलाइन है। एयरलाइन का मतलब ये है कि लेट्स सपोज आप लोग ट्रैवल करते हो थ्रू एनी एयरलाइन, तो वहाँ पे टिकट रिजर्वेशन या कैंसिलेशन ऑफ टिकट, उसके बाद आप लोगों का स्केड्यूल, आप लोगों ने कहाँ से फ्लाई करना और कहाँ पे जाना है, कंट्री जहाँ से आप लोग मूव कर रहे हो और जहाँ पे आप लोगों ने जाना है उनकी इन्फॉर्मेशन। उसके साथ साथ आप लोगों ने अगर एक दफ़ा टिकट रिजर्व कर ली तो बाकी बाद में वो जो सीट है, वो जो टिकट है, वो जो सीट नंबर है, वो कोई और कस्टमर आके वो रिजर्व नहीं कर सकता। तो ये कस्टमर डिटेल, उसके साथ साथ जो एम्प्लॉय उसमें काम कर रहे हैं
वो भी इंफॉर्मेशन और वो भी डेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम में, यह एयरलाइन सिस्टम है। उसके बाद इंडस्ट्री है, एक इंडस्ट्री में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होता है, सप्लाई चेन होता है, उसके बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है और एक वेयर हाउस डिपार्टमेंट होता है। उन डिपार्टमेंट्स के अंडर डिफरेंट यूज़र होते हैं और प्रोडक्ट आ रही है, कितनी आ रही है, रॉ मटेरियल आ रहा है, रॉ मटेरियल कितना जा रहा है, कहाँ यूज़ हो रहा है, उनकी प्राइस क्या है, उसके साथ साथ अगर प्रोडक्ट आ रही है, प्रोडक्ट जा रही है, उसके साथ प्रोडक्ट की प्राइस कितनी फिट हुई, मार्जिन क्या है, बेनिफिट क्या है, लॉस क्या है, ये सारे का सारा यहाँ पे क्या हो रहा है, मैनेज किया जा रहा है, यहाँ पे डेटाबेस में स्टोर किया जा रहा होता है। उसके साथ साथ क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन है कि अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं और कहीं पर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं थ्रू एनी एटीएम या थ्रू एनी किसी एजेंट के थ्रू, तो क्रेडिट कार्ड आप लोगों ने जो यूज़ किया वहाँ पे कितनी डिडक्शन हुई, कितनी आप लोगों ने जो ट्रांजैक्शन की, कहाँ पे की, ट्रांजैक्शन का टाइम क्या था, स्केड्यूल क्या था, किस लिए यूज़ की आप लोगों ने और किस जगह पे की, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन सिस्टम में ओनली विद द हेल्प ऑफ डेटाबेस यहाँ पे स्टोर की जा रही है, डेटाबेस में स्टोर हो रही है। उसके बाद एजुकेशन सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस या कोई एजुकेशन सेक्टर हो सकता है जहाँ पे एकेडमीज़ या दूसरी जगह जहाँ पे उस स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन, स्टूडेंट का डेटा, स्टूडेंट ने कौन से कोर्सेज लिए, क्या फीस है, उसके क्या ग्रेड है, क्या CGPA है, वहाँ पे उस एजुकेशन सेक्टर में यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में कितने डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, कितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट है, लाइब्रेरी डिपार्टमेंट है, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है, उसके साथ साथ बसेस या उसके साथ साथ डिफरेंट, ये क्या है जो बात कर रहा हूँ कि डिफरेंट डिपार्टमेंट एजुकेशन सेक्टर में यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज में काम कर रहे हैं और उनकी डेटाबेस क्या हो रही है, मैनेज हो रही है और वहाँ पे क्रिएट हुई है जहाँ पे ये सारा के सारा डेटा क्या पड़ा है, स्टोर हुआ पड़ा है। अगर जिस तरह मैंने जनरली बात की कि स्टूडेंट है, एम्प्लॉयज़ है, स्टूडेंट का ग्रेड है, स्टूडेंट का कोर्स है, उसकी फ़ीस है, उसने क्लासेज ली हैं तो कितनी क्लासेज ली हैं, कितनी क्लासेज नहीं ली, उनका ग्रेड कितना बना, CGPA कितनी बनी, उसने फीस जमा करवाई, उसके कितने सेमेस्टर हो गए, ये सारे का सारा डेटा एजुकेशन सेक्टर में कहाँ पे पड़ा होता है, डेटाबेस के अंदर स्टोर किया गया होता है। बट इन केस अगर वो एजुकेशन सेक्टर, वो डिपार्टमेंट एजुकेशन का डेटाबेस को यूज़ कर रहा है, डेटाबेस अप्रोच को यूज़ कर रहा है। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में डेटाबेस सिस्टम ऐसे काम कर रही होती है कि किसी स्पेसिफिक, किसी कंसर्न एम्प्लॉय की सैलरी के बारे में, उसके टैक्सेस के बारे में, उसके बेनिफिट के बारे में, उसको जो बोनस मिला उसके बारे में रिकॉर्ड को स्टोर कर रही होती है डेटाबेस सिस्टम। उसके बाद हमारे पास ऑनलाइन शॉपिंग है। ऑनलाइन शॉपिंग से आप लोग ऑलरेडी अवेयर होंगे कि यहाँ पे डेटाबेस सिस्टम या डेटाबेस अप्रोच कैसे काम कर रही है कि लेट्स सपोज हम बात करते हैं अमेजोन की, ईबे की, अलीबाबा की, फ्लिपकार्ट की, तो यहाँ पे जो ऑनलाइन शॉपिंग, ये डिफरेंट हम कंपनीज की या वेबसाइट की बात करें, ई कॉमर्स वेबसाइट होती हैं, ये क्या कर रही होती है, जितनी उनके पास प्रोडक्ट्स होती है, उनकी कैटेगरी, उनकी डिटेल, उसमें कितनी उनकी प्रोडक्ट्स उनके पास है, कितनी आइटम्स है, किस कस्टमर ने परचेज कर ली हैं, कहाँ पे अगर ऑर्डर जाना ऑनलाइन, अगर ऑनलाइन किसी कस्टमर ने ऑर्डर हमें किया है तो वो ऑर्डर कहाँ से पिक हो रहा है, कहाँ पे जा रहा है और वो ऑर्डर को कैसे ट्रैक किया जा रहा है, उसकी प्राइस कितनी है, उसने जो ऑर्डर किया और वो उसकी पेमेंट कैसे करनी है, उसने कैश ऑन डिलीवरी करनी है या उसने पेमेंट पहले कर दी, ये सारे के सारे मेथड, सारे के सारे डेटा रिकॉर्ड क्या हो रहा होता है, किसी ना किसी डेटाबेस पे स्टोर हो रहा होता है। तो ये डिफरेंट एप्लीकेशंस थी जो मैंने आप लोगों के सामने बता दी है डेटाबेस सिस्टम की, कि डेटाबेस सिस्टम कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रही है, डेटाबेस सिस्टम या डेटाबेस मैनेजमेंट या डेटाबेस अप्रोच किन किन डिपार्टमेंट में या किन किन ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हैं। सिर्फ यही हमारे पास लिमिटेड नहीं है, इसके साथ साथ डिफरेंट और भी हमारे पास हो सकती हैं डेटाबेस सिस्टम की एप्लीकेशन की एग्जाम्पल जहाँ जहाँ पे डेटाबेस सिस्टम काम कर रही है। होपफुली आप लोगों को समझ लगी होगी। सबसे पहले हम लोगों ने टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में देखा कि डेटाबेस सिस्टम काम कर रहा है, उसके बाद बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम में डेटाबेस काम कर रहा है, उसके बाद सेल डिपार्टमेंट में डेटाबेस अप्रोच यूज़ हो रही है, एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम में काम कर रही है, इंडस्ट्री में हमारे पास डेटाबेस सिस्टम काम कर रही होती है, क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन जो ये रिकॉर्ड है इसमें डेटाबेस सिस्टम काम कर रही है। उसके बाद एजुकेशन सेक्टर्स में या एजुकेशन डिफरेंट जो डिपार्टमेंट होते हैं, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, उसके बाद अकेडमियाँ, डिफरेंट अकेडमियाँ सेक्टर्स होते हैं, उसमें डेटाबेस अप्रोच यूज़ हो रही है। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्सेज में यूज़ हो रही है। उसके बाद ऑनलाइन शॉपिंग में डेटाबेस सिस्टम या ये अप्रोच, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अप्रोच जो है ये यूज़ हो रही है। इसके अलावा और भी डिफरेंट एग्जांपल है, आप लोगों को अगर और चाहिए तो आप लोग गूगल कर सकते हैं, डेटाबेस सिस्टम एप्लीकेशन लिखे तो आपके सामने डिफरेंट एप्लीकेशंस आ जाएंगी जहाँ जहाँ पे डेटाबेस काम करी है, जहाँ जहाँ पे डेटाबेस सिस्टम अप्रोच यूज़ हो रही है। होपफुली आप लोगों को इन एप्लीकेशन की समझ लगी होगी कि ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट डिपार्टमेंट कैसे अपने डेटाबेस को मैनेज कर रहे होते हैं और क्रिएट कर रहे होते हैं और किस किस काम के लिए क्रिएट कर रहे होते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द नेक्स्ट वीडियो, खुदा हाफिज़।